जी, बहुत अच्छी बात है। वो अपने स्पेस प्रोग्राम को इतना ज़्यादा जो है वो वैल्यू करते हैं और इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। आई थिंक जो ये अब भी मिशन बना रहे हैं जो चंद्रयान है, इसमें उन्होंने मेरे ख़्याल में 10,000 करोड़ मेरे ख़्याल में इन्वेस्ट किया। और अच्छा सर, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि हम बात करें अगर इंडिया के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, तो आज की डेट में इसरो बहुत आगे जा रहा है, अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट सर अंजाम दे रहे हैं। और लास्ट ईयर चंद्रयान 2 आया था, ठीक है, और अब भारत जो है देवेंद्र जी, इस गैप को आप सादा जबान में इस तरह रीड कर सकते हैं कि अब आप दोनों जो है ना अपने लगाए हुए पौधों के अब फल खाने की तैयारी कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, वंदे मातरम। उधर पाकिस्तान चंद्रयान 3 की लॉन्च की खबर सुनकर होश उड़ गए हैं। पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं और इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहे हैं। वहां के लोग अपने को कोस रहे हैं कि खास हम लोग इंडिया में पैदा हुए होते, जहां पे पाकिस्तान के मामले में सब कुछ सही है। इंडिया मून पे जाने का सोच रहा है और पाकिस्तान वाले रोटी के लिए तरस गए हैं। लानत है ऐसी जिंदगी पे। हेलो दोस्तों, वंदे मातरम। उधर पाकिस्तान चंद्रयान 3 की लॉन्च की खबर सुनकर होश उड़ गए हैं। पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं और इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहे हैं। वह के लोग अपने को कोस रहे हैं कि खास हम लोग इंडिया में पैदा हुए होते, जहां पे पाकिस्तान के मामले में सब कुछ सही है। इंडिया मून पे जाने का सोच रहा है और पाकिस्तान वाले रोटी के लिए तरस गए हैं। लानत है ऐसी जिंदगी पे। से प्रोलॉन्ग कर जाता है और आप बातें सुनाते हो उन लोगों को जो काम कर रहे हैं। भाई, जो काम करता है ना, उनको अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए और ये बात मान लेनी चाहिए हमें कि वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं और उस पर उनका अप्रिसिएशन ही बनता है। तुम लोग चेजा लगा के जो मर्जी उखाड़ लो। सर, अगर मैं दूसरी कंट्रीज़ की बात करूं, इंडिया हो जाए, चाइना हो जाए, अमेरिका हो जाए, वो अपनी दूसरी टेक्नोलॉजीज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी जो नासा के बारे में आपको आइडिया होगा, दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस प्रोग्राम है। उसके पास अगर दूसरे बड़े स्पेस प्रोग्राम की बात करें तो वो इंडिया के पास आता है। हमारे साथ की आज़ाद हुई कंट्री है, वो क्यों ऐसी चीज़ों को प्रेफरेंस देती है? नहीं जी, ये आप आई डोंट एग्री विद दिस कि वो सेकंड, यस दे डू स्पेंड मनी एंड व्हाट द रिजल्ट्स दे आर गिविंग। सर, हम तो चाइनीज पे डिपेंड करते हैं उनकी स्पेस प्रोग्राम्स पे एंड ऑल दीज थिंग्स, और लेकिन वी गिव द बेटर रिजल्ट देन द इंडिया। दे आर नॉट। सर, हमारी स्पार्को की अचीवमेंट्स बता दें आप मुझे। नहीं, Sparko, if you are talking about like typically on the Sparko, like I'm not very well aware of that thing, but like if you are talking about the end results, yes, we have the better results in them, and we have proved that. आप ये previous wars देख लें, we did more damage to them even in 1971. तो सर, वॉर के अलावा आपको क्या लगता है कि जो अगर डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग है हमारा, तो हम दुनिया में कम्पीट कर सकते हैं? डिफेंस के अलावा कितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं? आईटी है, आप टेक्नोलॉजी और कितनी फील्ड्स हैं, मेडिसिन है। अभी कोविड में हमारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया, हमारे डिफेंस सिस्टम ने कितना फ़ायदा दिया हमें? देखें, आप कंपेयर जिन चीज़ों को करते हैं, सिर्फ एक चीज़ को आप लेंगे, आप बाकी चीज़ों को भी करें, लिंक्ड होती हैं चीज़ें। एज ए नेशन वी आर अंडरस्टैंडिंग, हम उनमें क्यों नहीं कम्पीट करते? जब आप उस बाकी सब चीज़ों को लेके चलेंगे तो फिर ये भी उठेगी। जैसे अब मैं यूरोप में रहता हूँ, इटली में रहता हूँ, उधर ही पैदा हूँ, और मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि जो पाकिस्तानी उधर 10 साल से, जिनको भी ज़बान भी नहीं सही बोलनी आती, वो बहुत आगे चले गए हैं। यानी कि उन्होंने अपना दिमाग लगा के इटालियन से भी आगे वो एक इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं। उसकी बेसिक वजह ये होती है, जो मैं सकता हूँ, वो होती है गवर्नमेंट, कि जब आपको फैसिलिटीज़ दें, जब आपको तरीके से एक चीज़ को रखें। इधर किसी चीज़ का पाकिस्तान में ना बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं काफ़ी मामलों में। तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में हमें बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। इंडिया जो है वो हमारे मुकाबले कंपैरिजन में भी मैं उसको अपने नहीं समझता, जो सीधी बात है। मुझे ऑब्वियसली मेरे बहुत ज़्यादा इंडियन दोस्त हैं, मगर इंडियन मैंटेलिटी है ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। उसकी वजह ये है कि वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट और सेल्फिश जो है ना उनकी मैंटेलिटी, खास उनकी गवर्नमेंट जो है। एक तो जो मुसलमानों के, जो अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों की कदर नहीं कर रहे, हमारे उन्होंने क्या सोचना। सर, इंडिया 2022 के अंदर अपना जो चंद्रयान 3 यानी जो उसका मून मिशन है वो लॉन्च करने जा रहा है। इससे पहले भी उसने ट्राई किया था, उसका वो मिशन फेल हो गया, दुनिया ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन उसके बाद भी उनकी हिम्मत है कि वो दोबारा उस मिशन को लॉन्च करें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई अप्रिसिएशन, कुछ काउंट? देखिए, दुनिया में जो साइंटिस्ट काम करता है वो ज़ाहिरी बात है वो इंसानी खिदमत के लिए कर ले। मैंने पहले ही कहा, उनका पार्लियामेंट आज़ाद है। जब उसका पार्लियामेंट आज़ाद है, वहाँ पर हर शोबे को मुतल्लिका मिनिस्टर टाइम देता है और सही मानों में अपने माहिरीन से कंसेप्ट पेपर बनाना चाहता है। तो इसीलिए इंडिया हर शोबे में हमसे आगे है, क्योंकि वो वहाँ पर रियल डेमोक्रेसी है। उन्होंने देखिए डे 1 से एग्रीकल्चर रिफॉर्म कर दिया,
सोसाइटी को सेकुलर कर दिया। तो अच्छा, अभी आपने बात की कि सिर्फ एक मिशन पे उन्होंने 10,000 करोड़ रुपया लगा दिया। आपको लगता है हमारे यहाँ पे स्पेस प्रोग्राम पे या इस टेक्नोलॉजी पे कोई बजट भी होगा हमारा? ओ भाई, बजट तो होगा, ज़रूर होगा, लेकिन वो इतना नहीं होगा कि मतलब अब आप जेब में 10 रुपये लेके निकल जाएं। आपको कोई जानेगा, आप 10 रुपये डाल के आप ये लिबर्टी मार्केट में आप खड़ी हुई हैं, आप लिबर्टी मार्केट में ही आ जाए, तो क्या आपके 10 रुपये किसी का आराम? आपको तो चिप्स वाला चिप्स भी नहीं देगा। तो वो उतना बजट ज़रूर होना चाहिए जिससे आप थोड़ा यूटिलाइज कर सकें और वो देखें वो 10,000 रुपये की एक बहुत बड़ी रकम है, वो उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। कल को ना काम हुए थे, कामयाब भी हो जाएंगे, हो सकता है इस बार कामयाब हो जाए। तो अगर वो आज जाके चांद पे बैठ जाते हैं और कल को वो अपना जीपीएस भी स्ट्रॉन्ग कर ले, अभी तो हम तो रिलाई करते हैं जीपीएस के लिए अमेरिका पे। अगर आप डिफेंस की भी बात करें तो आप स्पेस साइंसेज जो होती है ना, वो डिफेंस में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम अब बात करें, हम अमेरिका पे रिलाई करें, कल को अमेरिका इल्हाक कर लेता उसके साथ और हमें जीपीएस की फैसिलिटी नहीं देता किसी वॉर के लिए, या हमें जहाँ भी चाहिए होती है इंडिया पे किसी मिशन के लिए, क्या कर लेंगे हम? और इंडिया अपने स्पेस प्रोग्राम को ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते बहुत आगे चला जाता है और वो अपना स्पेस प्रोग्राम इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि वो जीपीएस पे कमांड पा के हमारे सारे डिफेंस सिस्टम को देख लेता ऊपर से। हम क्या कर लेंगे? इसलिए हमें डिफेंस को तो मजबूत करना चाहिए। हम पैसे लगाते हैं उसमें, अच्छी बात है, एक अच्छी आर्मी बनाएंगे, अच्छी बात, लेकिन जो दीगर टेक्नोलॉजी भी है ना, अब हमें आंखें खोलनी चाहिए और उसकी तरफ आना चाहिए। तो सर, आप सेटिस्फाई हैं हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी से? Not satisfied, but we are proud of that. Satisfaction is a small word. We are proud of that. अच्छा सर, आपको आइडिया होगा जो डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है या वेपन्स की टेक्नोलॉजी है, जितना भी डिफेंस सिस्टम होता है, ये जीपीएस पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। No, GPS, it's basically depend all on the satellite in these days. Like, you target and all these guided missiles and all. जीपीएस पे उस तरह से डिपेंड करता है कि हम लोगों को जीपीएस के जरिए ये आइडिया होता है। All the guided missiles, like kind of things. So obviously. तो इट मीन्स हमें फिर जो हमारा सैटेलाइट सिस्टम है उस लिहाज से उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। देखिए, हम सैटेलाइट हम जो है मोस्टली डिपेंड करते हैं। वी आर डिपेंडिंग ऑन द चाइनीज सिस्टम एंड बिकॉज दे ऑलवेज सपोर्ट अस, बट वी डू नीड टू इम्प्रूव लाइक आवर ओन लाइक सेटअप एंड ऑल दीज थिंग्स। तो उसमें तो हमें चाहिए ज़रूरत है जिधर। लेकिन अब आजकल, सॉरी मैं एक पॉलिटिकल बात करना चाहता हूँ, अब मोदी साहब आ गए, वो भी एक बुनियाद परस्त आदमी है। उन्होंने देखिए 370 लागू किया, बैग गया। अल्टीमेटली ये बुनियाद परस्ती उसके इंडिया के तमाम माशरे पर पड़ेगी। जहाँ तक आपने स्पेस की बात की, देखिए एक ज़माने में रशिया स्पेस में बहुत आगे जा चुका था। अब जब अमेरिकन दानिश्वर बैठ गया कि रशिया क्यों वहाँ स्पेस पे ज़्यादा उनका तवज्जो और आगे चले गए, तो उनके रिसर्चर ने ये कहा कि उन्होंने मैथमेटिक्स को बड़ा कवरेज दिया। तो अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट को उन्होंने मजबूत कर दिया। उन्होंने तवज्जो मैथमेटिक्स पर दे दिया। तो अमेरिका ने जब मैथमेटिक्स पर तवज्जो दिया तो आज अमेरिका सबसे आगे स्पेस में, टेक्नोलॉजी में। मैंने वही बात आती है मरकज़ियत पर। एजुकेशन, तरक्की, टेक्नोलॉजी, साइंस, स्पेस, इन्वेंशन, ये तमाम डिपेंड करता है आपके जदीद करिकुलम पर। वो लोग डेमोक्रेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग जागीरदारों, सरमायादारों को लाके हमने बिठाया हुआ है। वो लोग डेमोक्रेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी हवाले से जो है मेरी तो भाई नेक तमन्ना है उनके साथ। हमने